सर्वप्रथम परम श्रद्धेय सरस्वती माता के चरणों में मेरा नमन। इस मंच पर आसीन कृषि शिक्षा के भीष्म पितामह डॉक्टर अरुण जोशी सर, वीसी कुलपति हैं हमारे सीवी रमन यूनिवर्सिटी के। साथ ही साथ मंच पर आसीन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर रवि चतुर्वेदी सर, यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी डॉक्टर कुरैशी सर, मेरे प्रिय और एग्री वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राधे जाट और मेरी बड़ी बहन स्वरूप डॉक्टर अनीता शुक्ला मैडम, जो कि महिला कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर आप सभी विभूतियों को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी चयनित विद्यार्थी, उनके माता पिता, मेरे सारे प्यारे अध्ययनरत विद्यार्थी, इस पांडाल में उपस्थित मेरा परिवार, मेरा छोटा भाई डॉक्टर संदीप राणे, माता जी और हमेशा मेरा साथ देने वाली मेरी धर्मपत्नी। ये वर्ष मेरे लिए कठिन वर्ष था, जहां मेरे कोविड में मेरे प्यारे विद्यार्थियों का चयन हुआ। वहीं इस वर्ष मैंने अपने पिताजी को खो दिया। आज और इसके पहले के सभी सनराइज डे में यही कहीं कुर्सी पर बैठा करते थे। पिताजी बहुत गर्व महसूस करते थे जब वो उनके अपने बेटे को इस तरह से सम्मानित होते हुए, और प्रत्येक माता पिता की आंखों में आंसू देखकर पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कभी अपने जीवन में रोए, लेकिन बेटा अमित, मैं चाहता हूं कि इस मंच पर आने वाला हर माँ बाप रोए, उसकी आंखों में आंसू खुशी के होना चाहिए। बस तू यही कर्म, यही कार्य करता जा। तो 2007 में जब स्नातकोत्तर हुआ, एमएससी का डिग्री लिया, जॉब लगी, जॉब को त्यागा, पिताजी से निवेदन किया, मेरे निमाड़ क्षेत्र का बच्चा जो कृषि शिक्षा से अछूता है, मेरे निमाड़ क्षेत्र का वो बच्चा जो कृषि शिक्षा में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन इंदौर तक नहीं पहुंच पाता, पिताजी मैं चाहता हूं कि उन सभी बच्चों के लिए एक ऐसी नींव तैयार कर दूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं, एक ऐसा स्थान तैयार कर दूं जहां मेरा बच्चा पढ़कर कभी भी अपने आप को इंदौर या किसी भी बड़े क्षेत्र से कम नहीं समझे। और निरंतर प्रयास करने से इसका श्रेय, आप लोगों ने सुना होगा हमारे संचालन में एक शब्द कहा गया था, जब मेरे सनराइज के प्रत्येक शिक्षक का सम्मान हो रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे राणे सर का ये मानना है कि आज जो ये चयनित बच्चे बैठे हैं, इन चयनित बच्चों के पीछे जो मेहनत है, वो मेहनत मेरे सनराइज टीम के एक एक व्यक्ति के, इन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और इसमें इस चयन में पूरी भूमिका, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें भूमिका मेरे यहाँ ऑफिस में टेबल पर कपड़ा लगाने वाला मेरे उस बच्चे की भी भूमिका होती है। जो इस बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो जो रात दिन साफ सफाई करके मेहनत करता है, शिक्षक तो है ही, लेकिन उसके बैठने के लिए उचित व्यवस्था करने वाला वह बालक जो साफ सफाई करता है, कहीं न कहीं उसका भी योगदान है। मैं इसी प्रकार से जमीन से लेकर आसमान तक प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूं। ऐसे विद्यार्थी जिनका गत वर्ष चयन नहीं हुआ, हिम्मत मत हार, लगा रहे, मैं तेरे साथ हूं। और कोई हो ना हो, अमित राणे हमेशा तेरे साथ रहेगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। यही बात मैं हमेशा कहता आया हूं। एक जीवन का अनुभव बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ पर विभूतियां बैठी हुई हैं, मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं इनके सामने ये बात, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है।
आप देखिएगा कि इस जीवन के मैं अपने व्यक्तिगत जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में जीता हूं तो मुझे आप मेरे स्टाफ से जरूर पूछिएगा, वो मुझे बड़ा ही रूड मानते हैं या मुझे बड़ा ही इस तरीके से कहते हैं कि ये बहुत सर टफ है, काम बड़ा तरीके से लेते हैं और सारा काम करना पड़ता है, गलती होने पर तुरंत टोकते हैं। एक शिक्षक का इंटरव्यू हो रहा था, जब मैं उनका चयन कर रहा था अपने यहाँ पर कक्षा के लिए, वो मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बात बता रहा हूं मैं, हो सकता है इससे आप लोग कुछ सीखें। मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, व्हाट इज योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। उन्होंने मुझसे उत्तर दिया, सर आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। मैंने उनसे कहा आप मूर्ख हैं, आप आपका डेजिग्नेशन बता रहे हैं, आपका पद बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज योर जॉब। वो सक पका गए कि ये क्या बात हुई, सर ने मुझसे कहा कि आपका जॉब क्या है। मैंने कहा आई एम ए टीचर। सर बोल रहे हैं गलत है, आखिर क्यों ऐसा। उन्होंने बोला हाँ अच्छा, मेरा जॉब है कि मैं जाता हूं बोर्ड पर लिखता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा अच्छा आप चित्रकार हैं। बोले नहीं मैं पेंटिंग नहीं बनाता हूं। तो मैंने कहा व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है। उन्होंने कहा मैं बच्चों को अनुशासित करता हूं, उनको चिल्लाता हूं, मारता हूं, पढ़ते नहीं। तो मैंने कहा मतलब आप हिटलर हो क्या। बोले कि नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है। बोला सर हाथ जोड़कर विनती है, मैं परेशान हो गया, आप ही बता दो मेरा काम क्या है, मुझे तो नहीं पता, व्हाट इज माय जॉब, आप ही बता दीजिए। मैंने उस समय उनको जवाब दिया, आपका जॉब है इंप्रूवमेंट करना, आपका जॉब है, आपका काम है कि जब आपके पास एक कंकर आएगा तो उस कंकर को घिस कर हमें शंकर बनाना है। ये आपका जॉब है, ये आपका काम है। और इस तरीके से कार्य लेकर, इसी तरीके से मेहनत करके मेरी संस्था के प्रत्येक शिक्षक ने मेरा मान रखा, सम्मान रखा, मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ मेहनत करी। और आज संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण राज्य की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर सनराइज का बच्चा आज अध्ययन नहीं करता हो। मेरे इन सभी चयनित बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए सिर्फ 2 लाइन अंत में जरूर कहूंगा, और देखिएगा आप कि किस तरीके से यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। काम ऐसा कर कि तेरी पहचान बन जाए, काम ऐसा कर कि तेरी पहचान बन जाए, काम ऐसा कर कि तेरी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रख कि एक निशान बन जाए। लोग यहां जिंदगी तो काट लिया करते हैं, लोग यहां जिंदगी तो काट लिया करते हैं, जिंदगी इस कदर जी कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जी कि एक मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। थैंक यू।